दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये कहानी बहुत ही रस भरी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा चक्कर उस समय से चलना शुरू हो गया था जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई थी। उसके पहले तक मैं इस पूरे खेल से बिल्कुल अनजान थी। एक लड़के से प्रेम प्रस्ताव मिला जिसका नाम अनुरूप था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकूं। जैसे ही मुझे प्रस्ताव मिला, मैं शर्म की वजह से लाल हो गई थी। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई थी, उसके सामने से भाग जाऊं। मैं भागकर अपने घर में जाकर छिप गई। उस समय मेरे हृदय की गति इतनी तेज थी मानो दिल फट ही जाएगा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना कर पाऊँ। मैं 2 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन उसके बाद जब मैं उससे मिलती तो मैं अपनी नज़रें चुराकर उसे देख रही थी। मैंने उससे कभी प्यार या दोस्ती के लिए हाँ नहीं किया था, लेकिन अनिरुद्ध मानो एक जादूगर था। मेरे कुछ कहने से पहले ही समझ जाता था। शायद उसने तब भी मेरे मन की बात जान ली थी। उसने उस दिन मुझसे बस इतना कहा, शालिनी, तुम्हारे मन में ये डर है कि बाहर किसी को ये बात पता न चल जाए, तो परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा करो। मैं भी अनिरुद्ध से काफ़ी पहले से प्यार करती थी। उसका प्यार मुझे मिलेगा या नहीं पता नहीं था, बस प्यार करती थी। आपको सुनकर हंसी आएगी कि मैं इतना भी नहीं जानती थी कि प्यार में क्या क्या होता है। अनिरुद्ध मेरे लिए एक ऐसा नाम था जिसे याद मात्र करने से पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती थी। अनिरुद्ध देखने में स्मार्ट था। उसे ये बात बहुत अच्छी से पता थी कि क्या बात कब और कैसे शुरू करनी है। मेरे मन में अपने अनिरुद्ध से मिलने की बात तो आती थी, पर मैं उससे कह नहीं पाती थी। जब वो मिलने की कहता तो मैं शर्म के मारे टाल मटोल कर देती थी, लेकिन कब तक करती। फिर एक दिन आया जब हमारा मिलने का प्लान बना। छोटे कस्बे में मिलने के लिए होटल तो होते नहीं हैं। शहर पास में नहीं था। हम लोग शहर तक जाने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक दिन अनिरुद्ध के घर में कोई नहीं था। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैंने भी हाँ कर दिया क्योंकि मैं मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी। वहाँ इंतज़ाम होना मुश्किल नहीं था। ये मुझे समझ ही नहीं थी कि मैं अपने अनिरुद्ध से मिलने तो जा रही हूँ, लेकिन वहाँ होगा क्या और मन में क्या था कुछ नहीं मालूम था। आज मैं पहली बार उसे बिल्कुल पास से देखूंगी, उसका हाथ पकड़कर बातें करूंगी। मुझे क्या पता था कि उधर से अनिरुद्ध की कुछ अलग ही प्लानिंग थी। मैं घर से बहाना बनाकर उसके घर पहुंच गई। जैसे ही मैं घर के अंदर गई, उसने मुझे पकड़ लिया। मैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध पूरी तरह से खो बैठी थी और मैं उसी में समा गई। अनिरुद्ध धीरे धीरे सभी सीमाएं लांघता गया। कुछ ही पल में हम दोनों एक हो गए। मेरे लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमारी मुलाकातें होती रही। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।